हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था कि सर सीयूटी 2025 के लिए फिजिक्स डोमेन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि सर क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हमें तैयारी करनी है जिससे हम लोग एग्जाम के अंदर जो हमारा परफेक्ट स्कोर होता है यानी कि 200 में से 200 वो कर पाए। तो सारी स्ट्रेटेजी, कंप्लीट सिलेबस और सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बताना चाहूंगा, उसका ओवरव्यू देना चाहूंगा कि सर क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितना टाइम आप सभी को मिलता है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि सर इसके लिए जो आपकी मार्किंग स्कीम होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं अगर यहां पे एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम स्ट्रक्चर आप सभी के सामने आ गया। तो बेसिकली आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके अंदर आप लोगों से वेरियस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे हम लोग यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल होते हैं, लाइक आपको कोई भी सिचुएशन आप सभी को दे दिए, उसके अंदर वो जो सवाल है उससे आप लोगों के सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछे गए थे, 23 और 24 के अंदर कम देखने को मिले। और देन आप लोगों से असर्शन रीजन के सवाल पूछ ले जाते हैं, यानी कि बेसिकली आप लोगों के जो कुछ सवाल होते हैं वो आप लोगों की जो नॉलेज है उसको चेक करते हैं, बट सारे के सारे सवाल जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो आपके बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं वैसे, राइट है। अगर हम लोग इसके बात करें कि सर एग्जाम ड्यूरेशन क्या होती है, कितने सवाल आप सभी को करने हैं, तो बेसिकली आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि आपके सामने बेटा जब पेपर खुलेगा उस टाइम पे 50 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, लेकिन उसमें से आप लोगों को 40 अटेम्प्ट करनी। अब 40 से ऊपर आप लोग जाओगे तो जो भी आप लोगों ने 40 पहले वाले जो किए होंगे उन्हीं को ये क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के चेक करने में उसको कंसीडर करेंगे। टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली फिजिक्स डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है और इसके अंदर आप लोगों को 60 मिनट दी जाती है 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, किस तरीके से आप लोग स्कोरिंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो भी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों के उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है तो उस केस में -1 की आप लोगों की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। और टोटल अगर हम लोग बात करें तो एज पर आपको पता ही है 50 में से 40 क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं, तो उसके लिए आप लोग 40 गुणा 5 कर लीजिए, यानी कि पूरा का पूरा पेपर 200 मार्क्स का है, और 200 मार्क्स के लिए पूरी की पूरी लड़ाई आप सभी की इसके अंदर होने वाली है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर सिलेबस क्या है, कौन सा सिलेबस इसके अंदर पूछा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सिलेबस की जब आप लोग बात करते हो तो आप लोगों का क्लास 12th का सिलेबस ओनली इसके अंदर पूछा जाता है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर जो आप लोगों का क्लास 12th का सिलेबस है वो इस तरीके से है कि आप लोगों का हो सकता है, देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पे एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर तो 15 चैप्टर नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम, बट ये आप लोगों का पार्ट है। अब ये आप लोगों को कहां से सिलेबस चेक करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो डोंट वरी। सबसे पहले आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आप लोगों का, इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आपके सामने है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, फिर उसके बाद में आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, अल्टरनेटिंग करंट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, फिर आप लोगों का ऑप्टिक्स आ जाता है, यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, दोनों के बाद में ड्यूल नेचर आप सभी का आ जाएगा, और देन आप लोगों का एटम है, न्यूक्लियर, और उसके बाद में 14th चैप्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर आप सभी का है, और 15th चैप्टर जो है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यहां से हर एक चैप्टर का वेटेज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोगों से ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में तो एक सवाल पूछ लिया जाता है, उसके अलावा जैसे अब एटम और न्यूक्लियर है तो 2-2 सवाल आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी फर्स्ट बुक की बात करता हूं तो उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छे खासे आप सभी के फर्स्ट बुक से ही बनते हैं। सेकंड की बात करें तो ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है उससे सवाल आप सभी के अच्छे बनते हैं। अब यहां पे ऑप्टिक्स की बात आ गई है तो बेटा अगर आप लोगों को तगड़े लेवल पे पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हमारे साथ जो हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं उनके अंदर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उन्हीं बैचेस से पढ़ के बच्चा 200 में से 200 स्कोर भी किया है। बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया है, और उन्होंने एक ही चीज बताई है कि यार आपको बेसिक से चीजों को करने की जरूरत है, और तगड़े लेवल पे चीजों को करते हुए आगे जरूरत है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो सबसे पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं एक और चीज कि सर सिलेबस आपको कहां से चेक करना है। तो बेसिकली सिलेबस के लिए आपको क्या करना है बेटा, जो आप लोगों की सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये रहा https, इसके बाद में आपका exams.ntaac.in CUT UG की बात करें तो इस पे आपको जाना है। यहां पे आप लोग जाओगे तो देखो ये रहा सिलेबस सेक्शन, सिलेबस पे जाना है तो और भी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप सभी को यहां पे देखने को मिल जाता है। तो आपको जाना है फिजिक्स के ऊपर। जैसे आप लोग फिजिक्स को आओगे तो यहां पे आप सभी का क्या है बेटा, खुल जाएगा पूरा पूरा पीडीएफ। तो यहां पे देखोगे तो फिजिक्स 322 ये इसका कोड है। अब यहां पे देखो फिजिक्स, तो यहां पे लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ क्लास 12th
यहां पे ये देखो, यहां पे इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीडेड टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों के ये यूनिट वाइज दे रखे हैं, तो यूनिट वाइज है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, फिर उसके बाद में आप लोगों का पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप लोगों के दोनों चैप्टर्स आगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। तो ये सारी चीजें आप सभी के सामने इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेबस है। लास्ट में आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम को आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, और यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि सर किस किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, किस किस तरीके से हम लोग प्रोपोगेशन करते हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से हम लोग यहां पे करते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग आए तो अब आप आगे आते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज बोली कि यार देखो यहां पे चीजों को करने के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट तरीके से जाना पड़ेगा, हर एक टॉपिक पे कमांड करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें आप सभी के लिए आसान हो जाती हैं। अब यहां से अगर हम लोग जाएं कि सर क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी स्टडी करने की, क्या क्या पॉइंट को मुझे कंसीडर करना चाहिए, तो उनके बारे में हम लोग यहां पे जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप सभी के सामने है कि आप लोगों का अपना सिलेबस है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि यार इसके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको सारी चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों का अपना सिलेबस है, उसके ओवरव्यू ले लेना है। अब सिलेबस का ओवरव्यू हो गया तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अब इसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, सर कौन कौन से रिसोर्सेज मेरा होना चाहिए, कि किस टीचर से मुझे पढ़ना चाहिए जिससे मेरे को बेनिफिट हो, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक आप लोगों की कौन सी होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसके अंदर पीवाईक्यूज हो, मॉक टेस्ट हो और कंसाइज वे में थ्योरी हो, जिसके लिए आप लोग मेरी जो खुद की बुक है 24/7 के ऊपर फिजिक्स की बुक, उसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो। लगभग 350 रुपए के आसपास की बुक है, तो उसको आप लोग जाके परचेस कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें हैं कंसाइज वे में। उसी के साथ एक पीवाईक्यू की आपकी बुक है, वो भी आती है जो पीवाईक्यूज की मैं बात करता हूं, तो उसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। देन आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में आपको अपनी कंसेप्ट बिल्ड करना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने जो स्ट्रांग है उसकी फाउंडेशन रखनी पड़ेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखना पड़ेगा, और आप लोगों को फॉर्मुलेस को सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, आपको उनको पता होना चाहिए कि कैसे आया, किस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस होती हैं और किस तरीके से मुझे इसको बिल्ड करना है। अगर मैं एग्जाम में भूल भी जाता हूं तो मैं बाद में इसको कंप्लीट कर लूंगा, तो उस तरीके से आपको जाना है। जैसे मैं अपने लेक्चर्स के अंदर सारी चीजें कराता हूं, जो आप लोग बच्चे वो क्लियर कट कहते हैं कि सर आपकी क्लासेस के अंदर हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सारी चीजों को समझ जाते हैं। जैसे ऑप्टिक्स की मैं बात करता हूं, दुनिया के अंदर सबसे हार्ड बोला जाता है कि ऑप्टिक्स से, जबकि मेरे क्लास के बच्चों से अगर आप पूछोगे तो सबसे इजी और सिंपल टॉपिक वो बोलेंगे, वो ऑप्टिक्स बोलेंगे कि यार हाँ ऑप्टिक्स बहुत इजी है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने हुआ। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। देखो यार, अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो रेगुलरली आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार कंसेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया, उसके बाद में उसको समरी फॉर्म में लिख लिया, और देन आपको क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट इससे होने वाला है। तो बस प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे हम लोग हमारी क्लासेस के अंदर डीपीपीस प्रोवाइड करते हैं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस हम लोग क्लास के अंदर कर लेते हैं, फिर हम लोग डीपीपीस को सॉल्व करते हैं। तो हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे सवाल तो उन डीपीपीस से सीधे आते हैं, बहुत सारे बच्चों ने किया है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, सिर्फ सीयूईटी नहीं, नीट और जेई के अंदर भी एज इट इज सवाल देखने को मिल जाएंगे आप सभी को मेरी डीपीपीस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर किस लेवल का हम लोग उसको पढ़ रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। तो चलिए इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो फिर है सिक हेल्पनेस। आपको किसी चीज से अगर दिक्कत हो रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया आपको हेजिटेट नहीं होना है कि सर क्या मुझे इसको पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, क्या ये मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। आपको हर एक चीज को दिमाग में बिठा लेना है कि भैया मुझे यहां पे हर एक टॉपिक की तैयारी करनी है, और जब मैं टॉपिक की तैयारी करूंगा तो पेपर में अगर कुछ भी आएगा मैं उसको इजिली कर जाऊंगा। तो यह आप लोगों के सामने मैंने सारे पॉइंट्स, सारी चीजों को आसानी से बता दिया है, जिससे आप लोग अच्छे से सारी चीजों को कर पाओगे। देन अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट की भैया इंपॉर्टेंस क्या है। इससे क्या होगा बेटा, देखो सबसे पहले मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज अगर आप लोग देते हो तो इससे आप लोगों को एक चीज आइडिया लग जाएगा कि सर मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं, कैसा मेरा लेवल है। अगर आज एग्जाम हो जाता है तो उन सारी चीजों के बारे में आइडेंटिफाई कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम रिलेटेड जो आप लोगों का एनवायरमेंट होता है, लास्ट में आप लोग पैनिक बटन आपका प्रेस होता है ना, वो आप उससे बच पाओगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली देखो एग्जाम के अंदर 60 मिनट है, 60 में 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो भैया आप लोगों को वहां पे क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर पहले से उसी एनवायरमेंट में आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। देन आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रांग पॉइंट। अब ये कैसे पता लगेगा, जब भी आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया, कोई भी प्रैक्टिस पेपर दिया, तो उसके बाद में आप लोगों को उसको देखना है कि क्या मैं जो सोच रहा था उसी तरीके से इसके अंदर सवाल थे, और क्या मैं सोच रहा था वही कॉन्सेप्ट उसी तरीके से मैंने इसको जो सॉल्यूशन लिखा था क्या वही टीचर ने बताया है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को वीकनेस के बारे में पता लगेगा, स्ट्रांग
स्ट्रांग पॉइंट के बारे में पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके जो गलत होंगे उनकी आप लोगों को अलग से कॉपी मेंटेन करनी है और देन क्या करना है, फिर उनको अच्छे से सॉल्व करना है, जिससे क्या होगा कि बाद में अगर उससे रिलेटेड सवाल आए तो आपको दिक्कत ना हो। लास्ट पॉइंट जो है वो है बूस्ट कॉन्फिडेंस। यार देखो, जब आप लोग पेपर्स को करते हो, रेगुलेटेड टेस्ट पेपर देते हो, तो उसके अंदर जब स्कोर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। बस इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर लेना कि सर मेरे तो 200 में से 200 आ रहे हैं, अब मैं टेंशन फ्री हो जाता हूं। नहीं, हर एक दिन आपको यह मान के चलना है कि मेरे को जीरो से शुरू कर रहा हूं मैं, हर दिन मुझे अपने आप को बेटर से बेटर बनाना है। अगर 200 में से 200 स्कोर आ रहा है तो उसको मेंटेन करना है, कम आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाना है, तब जाके आप ये मान के चलिए कि एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाओगे। तो ये आप लोगों के लिए की पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन की, कि सर अब एक वन स्टॉप सोल्यूशन बता दीजिए कि जिससे ये सारी चीजें जो आपने बताई है ना, उनको इंप्लीमेंट करके मैं आगे बढ़ पाऊं। तो उसके लिए है अड्डा 24/7। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। 4000 से ज्यादा परफेक्ट स्कोरर दी हैं 2024 के अंदर, और हर साल अपना ही जो रिकॉर्ड है 100 परसेंटाइलर्स का, उसको ब्रेक करता हुआ आगे बढ़ रहा है अड्डा 24/7। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो अपने भाई के साथ फिजिक्स की तैयारी जबरदस्त तरीके से करने के लिए। Y485 कूपन कोड लगा के आप अपने भाई की मेंटरशिप के अंदर एंटर हो सकते हो और तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक जगह आपको जरूरत पड़ेगी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, हर एक टॉपिक को समझने के लिए। वो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो Y485 कूपन कोड लगा के हमारे लेटेस्ट बैच और महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि सर एनरोल कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, यहां पे आना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। इसके बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है और आना है ऑल कोर्सेज पे। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आएंगे तो यूजी एंड पीजी के ऊपर आना है। यहां पे यूजी के ऊपर क्लिक करना है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो हम साइंस के हैं तो साइंस पे गए। बेटा देखो, दो चीजें हैं, एक होता है लेटेस्ट बैचेस जो भी है वो सारे के सारे यहीं पे आपको सारे दिखेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज जो आपको बोलना चाहूंगा वो ये है, आपको हमेशा कोशिश करनी है महापैक के अंदर एनरोल करने की। उसके पीछे का रीजन ये है कि पूरी साल भर आप सभी को जितने भी बैचेस आएंगे अलग अलग परचेस करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो परचेस कर लिया उसके बाद में फिर आपको मल्टीपल बैचेस मिल जाएंगे। मान लीजिए रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, अलग से एक चीज भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे साइंस का है, बिना बुक का है और विद बुक है, तो साइंस में आप लोग जाओगे तो साइंस पे क्लिक करना है। यहां पे याद रखना है, आप जब भी परचेस कर रहे हैं बेटा, आपको देखो अभी यहां पे कोई कूपन कोड लगा होगा, उसमें आपको इतना ऑफ मिल रहा है, लेकिन आपको स्पेशल कूपन कोड बता रहा हूं जिससे आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वो है Y485। अड्डा के अंदर सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है ये। तो जाइए, इसका फायदा उठाइए और जाके एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड Y485। ये आपके सामने है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, Y485 कूपन कोड को लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो और आज ही अपनी तैयारी है उसको एकदम तगड़े लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। अगर कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू सभी को।